आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की एंड हैप्पी न्यू ईयर। वेलकम बैक टू अवर चैनल विदाउट जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, स्वागत है इस खरे उपदेश में आपका। आज का हमारा विषय है कि इस तस्वीर को देखें, इस फोटो को देखें और इस भाई को पहचाने। ये भाई 100% नर्क जा रहे हैं, 100%, 99% भी नहीं, 100% ये नर्क के भागी हो चुके हैं। ऐसा इस भाई ने क्या किया, चलिए हम पहले इस वीडियो में देखते हैं। और इस वीडियो को देखने पे भी आपको पता ना चले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भाई 100% कैसे नर्क जा रहे हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके मसीह समाज से मैं रिक्वेस्ट करता हूं शेयर करें, ताकि इस भाई तक ये वीडियो पहुंचे और इस बात को ये समझ सके कि इसने दुनिया की सबसे बड़ी गलती को कर बैठे हैं, जिसकी क्षमा कभी भी इनको नहीं मिलेगी। के लिए नर्क तैयार हो गया है। तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या गलती करी है। पहले इस वीडियो को पूरा देखें। सबके सामने पूछ रहा हूं इसको, मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ। पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना आपसे इसके बच्चे पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा इंसान के अंदर पाप है। नहीं घुसेगा तो बच्चे मतलब कैसे भाई, पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, ठीक है ना? Really? Can you explain this to the gynecologist? You baby? Are you educated? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of मैं वही तो बच्चा कहती पैदा हूँ, करने का प्रोसीजर बताऊंगे। अगर जैसे मैं- बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर भाई बताऊंगे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ, अब कैसे पैदा हुई बताओ। आपको क्या सब कुछ? अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है। अरे क्या सांड- करेगा वो फिर? आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ। मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। ग्रंथ करके नहीं है दिए। हाँ हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या रहेगा? नहीं, हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? क्लियर? जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ। इस अनपढ़ आदमी को कोई समझाए कि अगर क्रिश्चियनिटी विदेश से आई है तो इंग्लिश भाषा को बोलना छोड़ दे, कंप्यूटर कहां से आया इसको बताए और इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दे। और जो गाड़ियों का आविष्कार हुआ, गाड़ियां कहां से आ रही है उन सबको लाना बंद कर दे। ऐसी बहुत सी चीजें जो विदेशी है उन सबका पहले बहिष्कार कर दे, फिर बोले। तो मेरे भाई और बहनों, आपने देखा इस वीडियो को, आपने देखा इस वीडियो में इस व्यक्ति ने पूछा है यीशु कैसे पैदा हुए। और आपको पता है इस वीडियो में इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे सांड और सांडनी के मिलने से, यानी कि संबंध बनाने से, यानी कि सेक्स करने से बच्चा पैदा होता है। वैसे ही यीशु के बारे में पूछ लिया, प्रभु यीशु के बारे में कि कैसे पैदा हुए। मैं जरूर इनको आंसर दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं। और इन्होंने एक बहन खड़ी है, बात करने की भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे में तमीज है या नहीं है। बहन से पूछ रहे हैं, एक स्त्री, एक महिला से इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और डंके की चोट पर ऐसे मार के टेबल पे पूछा है, मैं क्रिश्चियनिटी को क्यों अपनाऊं, मैं क्यों यीशु को जानूं। अरे आपको किसने बोला था? आपको किसने बोला था मेरे भाई? जब ये वीडियो पूरे मसीह समाज ने देखी तो आपको पता है सबके रोंगटे खड़े हो गए, खून खौल गया अंदर से कि ऐसा व्यक्ति कैसे ये बातों को उठा सकता है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ये बात का आज इस वीडियो में पता चल जाएगा कि यीशु कैसे पैदा हुए। और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, तीन व्यक्ति बिना सेक्स के इस दुनिया में पैदा हुए, वरन 4 जिनका कोई जन्म नहीं हुआ। 4 व्यक्ति का जन्म अकॉर्डिंग टू बाइबल दिया गया है।
और मैं आपको बता रहा हूं आपने क्या गलती कर दी मेरे भाई, ध्यान से सुने। ये बड़े आनंद का सुसमाचार है। मैं आपको बता रहा हूं, कई लोगों ने आपको टकला कहा, कई लोगों ने आपको गंजा कहा और कई लोगों ने आपको बंदर तक कहा। और मैं देख रहा था कि आपका खुद स्टेटमेंट को कि आप पहले मुस्लिम थे और बाद में आप कन्वर्ट हुए और आप वहां गए जहां के आप नारे लगा रहे थे। और मैं कल एक मुस्लिम भाई की वीडियो देख रहा था, क्योंकि यीशु जो नाम है कुरान के अंदर भी है और यीशु नाम जो है वो बाइबल के अंदर भी है, मगर इसका डिफरेंस के बारे में हम बाद में कभी चर्चा करेंगे किसी वीडियो में। मगर जब आपने ये पूछा कि यीशु कैसे पैदा हुआ, तो एक मुस्लिम भाई आपके ऊपर ताबड़तोड़ हमले के साथ एक वीडियो को मैंने देखा। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको बड़े आनंद का सुसमाचार दे रहा हूं। क्या पता आप 100% नरक तक जा ही रहे, क्या पता आप पश्चाताप करें, मन फिराए और प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा कर दे। सिर्फ इसीलिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूं। ना मैं आपको गाली दूंगा, मेरा भी खून खौल गया था जब मैंने आपकी ये वीडियो को देखा था और मैंने भी सोचा था कि आपको मैं उसी रूप में जवाब दूंगा जिस रूप में आपने वहां चर्च में खड़े होकर जो बदतमीजी करी थी। मगर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया। मसीह लोग क्यों चुप रहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर ईसाइयों का इतिहास जानना है आपको, तो बाइबल को आपने सिर्फ नए नियम को ही देखा है, अभी पुराने नियम को देख लेना, ईसाइयों का इतिहास पता चल जाएगा। एक व्यक्ति खड़ा होता था, 6-6 हजार लोगों को मारता था। युद्ध में कभी ईसाई हारा नहीं। क्रिश्चियन, जिसे आपने कहा ना क्रिश्चियन, जो यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मानता था ना, जो यीशु को जानता था ना, यहोवा को मानता था, वो कभी हारा नहीं। आपको पता होना चाहिए दाऊद के बारे में, अब्राहम के बारे में, बहुत से प्रभु के दास थे जो कि खड़े हुए योद्धा बनकर। आपको पता है दाऊद ने गोलियत को मारा था, ये भी आपको पता है। मगर आपने जो गोलियत वाला काम किया है, इसके लिए प्रभु ने बहुत से मसीह लोगों को सिर्फ शांत करके बोलने का अधिकार दिया है। हम आपको कोई जवाब नहीं दे रहे बदतमीजी से, हम सिर्फ आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। और क्या पता प्रभु आपके जीवन को बदल दे, इसलिए ये वीडियो मैं आपको के लिए बना रहा हूं। और पहली जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने 2 पेज आपके लिए लिखवाए, इसको ध्यान से सुने। क्या पता परमेश्वर आपके जीवन को बदल दे। और वचन पढ़ोगे, बाइबल ले लो कहीं से, आपके पास नहीं है तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली हेडिंग है 3 व्यक्ति बिना सेक्स के इस दुनिया में पैदा हुए। 3 व्यक्ति, इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। 3 व्यक्ति बिना सेक्स के पैदा हुए अकॉर्डिंग टू बाइबल। 4था व्यक्ति बिना सेक्स के, बिना माता पिता के इस दुनिया में आया, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा और वो कौन है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, हेडिंग इस प्रकार से है मेरी, जो मैंने लिखा था भाई, यहां पे मैंने तू लिख रखा है क्योंकि मैं उस समय बहुत गुस्से में आ गया था जैसे आपने ये वीडियो डाली थी। मैंने लिखा यहां पे, भाई आप 100% नर्क में जा रहे हैं। आपका नाम भी याद नहीं करना चाहता मैं, आपका नाम क्या है, बस मैं आपको एक शुभ संदेश दे रहा हूं, आप उसको रिसीव कर लोगे तो आपके लिए भला होगा। आप 100% नर्क जा रहे हैं। आपको दुनिया की, पूरी दुनिया ब्रह्मांड की ताकत कोई नहीं बचा सकता नर्क में जाने से, क्योंकि आपने वो गलत काम कर दिया जो कि पवित्र आत्मा की निंदा करी है आपने। आप पुत्र की निंदा करते हैं, आप यीशु की निंदा कर देते तो चल जाता। आपने पवित्र आत्मा की निंदा करी है मेरे भाई, जिसकी सजा बहुत ही भयंकर है और वो नर्क है। क्योंकि इस युग में भी आपको क्षमा नहीं मिलेगी और उस युग में भी, इस लोक में और उस लोक में आपको क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा की निंदा कर दी। और वो निंदा मैं आपको बाइबल से प्रूफ करूंगा। आप देखिए आपने पवित्र आत्मा की निंदा कैसे करी, ये देखिए। चलिए, अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो मैं आपको कह रहा हूं, जैसे आप मुस्लिम धर्म से आप निकले, आप जो आपने नारे लगाए वहां पे खड़े होके, है ना, आप हिंदू समाज में चले गए। हमारे भी दोस्त हैं, हमारे बहुत फ्रेंड है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक भाई है और हमारे भी बहुत दोस्त हैं। मगर आप जब वहां पर गए थे तो आप वहां की सर्चिंग करते ना, आपने वहां की सर्चिंग नहीं करी। और ऐसे ही बहुत वीडियो हमारे पास भी आई है जिसके अंदर बताया गया है कि कैसे इस दुनिया में और भी लोग पैदा हुए। वो मैं शो नहीं करना चाहता, क्योंकि हम कभी किसी भी धर्म को, किसी भी समाज को हम गलत नहीं कहते, हम सिर्फ यीशु का प्रचार करते हैं। तो आपके लिए बहुत सी वीडियो, अगर आपको सच्चाई जाननी है तो मैं एक पास्टर का नाम बता रहा हूं जो कि पहले प्रभु में नहीं थे, मसीह में नहीं थे। उनका नाम है अपोस्टल विनोद कुमार, यूट्यूब पे सर्च कर लेना। और एक और हैं जिन्होंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन डाले, उनके यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना। आप उसके कभी क्वेश्चन के आंसर आप कभी दे नहीं पाओगे, मगर आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूं। जो आपने पूछा कि यीशु कैसे पैदा हुए, आपने बोला ना सांड और सांडनी सेक्स करे तब पैदा हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सांड सांडनी सेक्स करेंगे तब बच्चा पैदा होता है, एक औरत और एक आदमी सेक्स करे तो बच्चा पैदा होता है। और हर कोई
जब इस दुनिया के अंदर आप जिसको देख रहे हो ना, जब कोई सेक्स करता है तभी एक संतान उसकी इस दुनिया में यानी कि बच्चा पैदा होता है। आपने ये बात सही बोली, मगर यीशु के बारे में जो आपने बोला वो आपने सरसर पवित्र आत्मा की निंदा कर दी है। और इसके बारे में मैं आपको वचन से ही बताऊंगा कि 3 व्यक्ति इस दुनिया के अंदर बिना सेक्स के पैदा हुए। और आप भी जानते हो, अगर आप मुस्लिम थे तो सुनिए, आप पवित्र आत्मा को आपने जाना ही नहीं, इसलिए आपको पता ही नहीं कि 3 व्यक्ति बिना सेक्स के इस दुनिया में पैदा हुए, वरन 4 बिना सेक्स के इस दुनिया के अंदर आए। मैं आपको बताऊंगा जल्दी। तो चलिए, पवित्र आत्मा की निंदा कैसे करी आपने, मैं आपको जल्दी से बताता हूं। आप बगल में जाएं किसी चर्च में और बाइबल को ले और बाइबल में से निकाले मती 12 का 31 और 32 में आपके सामने पढ़ूंगा। यहां क्या लिखा है देखिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। अगर आपसे कोई जाने अनजाने में जब आप पाप में थे, बहुत गलत काम, जो काला पाप जिसे कहते हैं, अगर आपने किया है, अगर आपने घुटने प्रभु यीशु मसीह के आगे टेक दिए इस दुनिया ने और अंगीकार कर लिया और अपने पापों का पश्चाताप करके मन फिरा कर प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर लिया, प्रभु यीशु मसीह आपके सारे पापों पर पर्दा डाल देंगे, आपको माफ कर देंगे, अपने गले से लगा लेंगे। मगर इसके विपरीत 32 में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। यानी कि अगर आप पुत्र के बारे में बोलते कि यीशु ऐसा है, यीशु वैसा है, तो आपके पाप क्षमा हो जाते। मगर आपने क्या बोला, पैदा कैसे हुआ? अब आप पूरी वीडियो को देखना। यहां लिखा है, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। अब सोचो, आपने क्या बात बोली, सांड और सांडनी जब मिलते हैं तब बच्चा पैदा होता है। यानी कि मरियम के साथ किसका शारीरिक संबंध हुआ? जो यीशु पैदा हुआ। आपके शब्द का पूरा अर्थ बता रहा हूं मैं, आपके शब्द का पूरा अर्थ बता रहा हूं। आपका कहने का मतलब यह था कि जो पवित्र लेडी थी, जो मरियम थी, उसके साथ किसका रिलेशन हुआ? जो यीशु मसीह पैदा हुआ। आपका क्वेश्चन का मतलब यह था। आपको मैं बताता हूं बाइबल से कि क्या। एक वचन आपके लिए मैं और पढ़ूंगा, मरकुस 3 और उसका 28 से 28, 29, 30। देखिए मेरे भाई, आपके लिए जो आपने ये वीडियो डाली थी ना, ये चर्च में खड़े होकर पास्टर पे बहुत एग्रेसिव होके, है ना, क्रिश्चियनिटी पे सवाल उठाया था, आपके लिए बता रहा हूं। जो आपने शब्द बोले वहां पे, जो सांड सांडनी का बात बोला ना, यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ, उन लोगों के लिए आपने पवित्र आत्मा की निंदा कैसे करी, पूरा सुनिए। यहां पे लिखा है मरकुस, जब आप 3 का 28 और 29, 30 पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वो करते हैं क्षमा की जाएगी। आप आओगे प्रभु के पास, दुनिया में कोई भी कितना गुनहगार और पापी, मेरे जैसा पापी, आपने तो जो पाप सोचे भी नहीं होंगे ना, वो गुनाह मैं करके बैठा हूं इस दुनिया में। मगर जिस दिन मेरा एनकाउंटर करा, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया, एक दिन के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्षमा भी किया और मुझे आजाद भी कर दिया। सारे बंधन तोड़ दिए एक दिन में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और लिखा है यहां पे 29 में, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे, वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा। हालेलुया। मेरे भाई ध्यान से सुनो, आप, मैं आपको बड़े प्यार से बता रहा हूं कि जो आपने बोला कि यीशु कैसे पैदा हुए, और आपने क्वेश्चन नहीं पूछा किसी से। अगर यही क्वेश्चन आप किसी पास्टर से प्यार से पूछते कि मुझे इसके बारे में बताओ कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, तो वो पास्टर जरूर आपको बताते हैं। मगर जो आपने टेबल पे हाथ मार मार के पवित्र आत्मा की निंदा करी ना, आपके लिए कोई क्षमा नहीं है। आप नर्क जा रहे हो, नर्क। और ये बात मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, डंके की चोट पर। और लिखा है, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। अनंत पाप यानी कि नर्क, नर्क है आपके लिए। ये दुनिया में आपको किसी ने नहीं बोला होगा, आपको दुनिया में सबने टकला, गंजा, बंदर की गालियां भी दी होगी। मैं बता रहा हूं, बहुत से लोग तो ऐसे होंगे तुम्हें गाली भी दे दी होगी। जो प्रभु यीशु मसीह को जानते नहीं होंगे ना, उन्होंने तुम्हें गाली दी होगी, क्योंकि तुम्हारा काम ही ऐसा था। तुम्हारा क्या हक था तुम किसी चर्च के अंदर जाकर किसी पादरी और भरी कलीसिया में ऐसे बेइज्जत करना और बदतमीजी करना? आप सोचो, आपने वो गुनाह तो प्रभु फिर भी क्षमा कर देगा। जो आपने टेबल पीटी, आपने बदतमीजी करी, है तो लिखा है मसीह लोगों का सताव होगा, उसके लिए तो फिर भी एक बार को प्रभु क्षमा कर देगा। मगर जो ये बात बोली ना कि यीशु पैदा कैसे हुआ, पवित्र आत्मा ने के द्वारा मरियम के घर में आए थे, मैं अभी प्रूफ करने वाला हूं बाइबल से। और 30 में लिखा है, क्योंकि वे ये कहते थे कि
उसमें अशुद्ध आत्मा। ये क्या बात हो रही है पता है? जब यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को डांटते थे, दुष्ट आत्माएं निकल के जाती थी पवित्र आत्मा की सहायता से, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तब ये सारे काम होते हैं, है ना। यीशु मसीह ने खुदा होकर खुद अपने रूप एक धरा, यानी कि लिया, वो मनुष्य का रूप था। 100% वो इस दुनिया में मनुष्य थे और 100% वो खुदा है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा की सहायता से वो दुष्ट आत्मा निकलती थी, और वहां पे लोगों ने कहा ये बल जबूर की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। वहां पर उन्होंने पवित्र आत्मा की निंदा करी, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द को कहा कि अगर कोई पुत्र के बारे में बोलेगा तो उसके लिए एक बार को क्षमा है, मगर कोई पवित्र आत्मा की निंदा करेगा ना तो उसके लिए इस युग में और ना उस युग में, ना तो धरती पर ना स्वर्ग में, कभी कोई क्षमा नहीं है। और वो गुनाह मेरे भाई आप कर चुके हो, इसलिए मैंने ये हेडिंग ही डाली है, आप 100% नर्क जा रहे हो। हालेलुया। और कोई नहीं बचा सकता। कहीं चले जाओ, कहीं पर भी, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी, मैं कह रहा हूं कोई आपको नहीं बचा सकता सिवाय खुद खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि आप शायद आपने जाने अनजाने में करी, या आपका मानसिक संतुलन खो बैठा था। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, ये कोई नहीं बताएगा आपके अंदर दुष्ट आत्मा है। आपके अंदर दुष्ट आत्मा है। मैं दुष्ट आत्मा से पहले बहुत डरता था, पता है, जब मैं छोटा था बहुत डरता था। आज से 4 साल पहले, मैं अपनी छोटी सी गवाही आपको दे देता हूं। मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, मेरी वाइफ है अभी, उसके अंदर खुद दुष्ट आत्मा थी 10 साल से, और वो बांझ थी। मुंबई, दिल्ली डॉक्टर और आगरा के डॉक्टर ने मना कर दिया था, ये मां बन ही नहीं पाएगी, ये बांझ है। और ये बात मेरी वाइफ ने बहुत बार टेस्टिमनी में भी बताया और मैंने भी बताया, मगर मैं आपको स्पेशल बता रहा हूं। मैंने 35 साल तक यीशु को नहीं जाना। मैं मसीह परिवार में मैंने जन्म लिया, मैं चर्च जाता था, मगर मैंने कभी यीशु को जाना नहीं। मगर जब एक समय ऐसा आया, मेरा सुसाइड करने का समय आया, जब मैं इस दुनिया से हार गया था, प्रभु यीशु मसीह की आवाज मेरे कान में आई। प्रभु ने बोला, बेटा मैंने तुझे अपने काम के लिए चुना है। और उस दिन से प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया। और दुष्ट आत्मा के लिए मैं कहीं नहीं गया अपनी पत्नी को लेकर। चर्च में जरूर जाता था, मगर युद्ध में परमेश्वर ने मुझे ही खड़ा करा। ध्यान दे, युद्ध में मुझे ही खड़ा करा। ना मैंने कोई हथियार लिया, ना मैंने कोई सामग्री ली, सिर्फ यीशु का नाम लेकर खड़ा हुआ। 4 महीने तक युद्ध हुआ। 4 महीने के बाद वो दुष्ट आत्मा थूक चाट कर, नाक रगड़ कर इस मेरी पत्नी में से निकली और बोलकर गया वो दुष्ट आत्मा, पता है क्या, तेरा यीशु मसीह जिंदा खुदा है, मेरा बाप इबलीस है जो शैतान है, उसका दूत हूं मैं। और उसने, तेरे बाप खुदावंद ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मेरे बाप इबलीस को कहा, और इसलिए मैं अब हमेशा के लिए जा रहा हूं। और वो दुष्ट आत्मा मेरी वाइफ में से हमेशा के लिए निकल गया। और फिर मैंने प्रभु से कहा, प्रभु जब दुष्ट आत्मा आपके नाम से निकल सकती है, तो पवित्र आत्मा आप इसको, जो ये बांझ है, इसे आप मां बना दो। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम दोनों पति पत्नी आज मां बाप बन के बैठे हुए इस दुनिया में। जो इम्पॉसिबल था वो सिर्फ यीशु मसीह के नाम से संभव हो गया, और बिना दवाई के हुआ। मेरे भाई मेरी बात सुनो, बिना दवाई के उस यीशु को मैं पहचान गया। इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूं, आपके पास शायद, क्योंकि मैं तो भाई खुदा नहीं हूं, खुदा ने तो जो वचन में कह दिया कि आप नर्क जा रहे हो, तो वो तो खुदा की मर्जी है, खुदा आपको बचाए या ना बचाए वो खुदा की मर्जी है। मगर आपके पास समय की पश्चाताप करके मन फिरा लो और घुटने टेक दो कि यीशु ही जिंदा खुदा है, यीशु ही प्रभु है। तो वहां से मैंने जाना कि प्रभु यीशु मसीह ही गॉड है, ही इज अ लॉर्ड, ही इज अ गॉड। हालेलुया। तो इसलिए मैं सुसमाचार आपको दे रहा हूं। अब सुनो, जब यहां पर कह दिया गया है कि आपने बोला, क्या बोला, कि सांड और सांडनी के मिलने से, यानी सेक्स करने से बच्चा पैदा होता है, यीशु कैसे पैदा हुआ? तो चलो मैं आपको वचन में से बता देता हूं। अगर आपके पास बाइबल नहीं है ना, मैं फिर कह रहा हूं, जाइए, जरूर भाग के दौड़ लगा के जाना, और किसी चर्च में ना ऐसा हंगामा करने मत जाना, क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से ना सारे मसीह समाज में अब सब जागरूक हो गए, अब आपको घुसने भी नहीं देंगे, ठीक है। और दूसरा आपके लिए वचन है, जो आपने क्वेश्चन करा था उसका आंसर दे रहा हूं मैं। मत्ती 1 और उसका 20 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुने। यहां पे लिखा हुआ है, जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। किसको कहने लग गया? आप तो मुस्लिम है, आपको मुस्लिम थे, है नहीं, आपको पता होगा मरियम के बारे में, है ना, यीशु की माँ, इसके बारे में तो पता ही होगा। मगर आपने जो इसके ऊपर इल्जाम लगाया, वो आपको मुस्लिम समाज ने भी आपको इसका उत्तर बड़ी भयंकर तरीके से दिया है। और मैंने कल एक मुस्लिम भाई की वीडियो भी देख रहा था, जहां पर उन्होंने, मैं तो आपसे फिर भी बहुत अच्छे से बात कर रहा हूं और सारे मसीह लोगों ने आपसे अच्छे से ही बात करी है, मगर मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति की वीडियो देख रहा था मैं, ऐसा उधेड़ा है आपको उस वीडियो के अंदर जिसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। यूसुफ से कहा गया, जब वह इन बातों की सोची में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में
दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से। सुन मेरे भाई, ध्यान से सुनो, किसकी ओर से? पवित्र आत्मा की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से। अब यह भी प्रूफ कर रहा हूं कि यूसुफ जो कि मंगेतर थे और यूसुफ के द्वारा मरियम और यूसुफ के मिलने से बहुत भाई बहन यीशु मसीह के पैदा हुए, यानी कि मरियम और यूसुफ के बीच में शारीरिक संबंध हुआ, मगर वो यीशु के भाई बहन थे, भाई बहन। जब यीशु पैदा हुए तो उससे पहले मरियम और यूसुफ के बीच में कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ। इसलिए यहां पर कह दिया गया है वह पवित्र आत्मा की ओर से है, वह पुत्र जनेगी। कौन? मरियम पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। और देखिए आगे लिखा है, जब 23 में पढ़ेंगे, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ है। यही प्रूफ हो गया। पुराने नियम में जाओगे तो यह भविष्यवाणी हो गई थी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, उसका नाम यीशु रखा जाएगा। यहां पर स्वर्गदूत ने बताया। इसके बारे में आपको ज्यादा पढ़ना है तो बाइबल को रीड करो, पता चल जाएगा। और यहां पर प्रूफ कर दिया कि वही यीशु जिसके बारे में आपने बोला वही परमेश्वर है, वो गॉड है। हालेलुया। और जब आप 25 में पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है 24 का, तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत के आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। क्या नाम रखा? यीशु। और यहां पे लिखा ना, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया, यानी यूसुफ उसके पास, मरियम के पास नहीं गया, यानी कि कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया। खुलकर बोल रहा हूं, किसी तरीके से मरियम के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ, इससे खुलकर कोई नहीं बताएगा। और अगर बाइबल के अंदर ढूंढना है तो मेरे भाई मैं बता रहा हूं, जब यहां पे लिखा गया ना उसके पास नहीं गया, स्टार बना हुआ स्टार, उसका आंसर ना नीचे लिखा हुआ, तो छोटा सा मैं बताता हूं पढ़ के, मैं दिखा भी रहा हूं। देखो यहां लिखा है, अर्थात उसके साथ सहवास नहीं किया जब तक यीशु इस दुनिया में नहीं आ गया। प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद, क्योंकि पति पत्नी है कि शारीरिक संबंध बनाए गए, तब यीशु मसीह अकॉर्डिंग टू बाइबल यीशु मसीह के और भाई बहन पैदा हुए इस दुनिया में, मगर यीशु मसीह बिना सेक्स के पैदा हुए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की ओर से पैदा हुए। और आपने बोला सांड और सांडनी के मिलने से जैसे बच्चा पैदा होता है। मरियम के बारे में आपने गलत बात बोली है। मरियम के बारे में जानते हो कितनी पवित्र लेडी है, कितनी पवित्र लेडी थी, कितनी पवित्र। वो उनकी माँ, यीशु की माँ के बारे में ये शब्द बोला गया है। आप सोचो आपका नरक में क्या हाल होने वाला है, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा की निंदा करी। यहां पे बोला ना, पवित्र आत्मा की ओर से मरियम गर्भवती हुई, ना कि यूसुफ और मरियम के सेक्स करने से। मरियम और यूसुफ के सेक्स करने से यीशु पैदा नहीं हुए, पवित्र आत्मा की ओर से यीशु मसीह पैदा हुए। और आपको मैंने वचन बता दिया है, पुत्र की कोई निंदा करेगा उसकी क्षमा है। जो जितने बुरे पाप करेगा, पश्चाताप करके मन फिरा के प्रभु यीशु मसीह को खुदा मानकर उसके पास आ जाएगा, उसकी क्षमा है। मगर पवित्र आत्मा की निंदा की कोई क्षमा नहीं है। और आपके लिए मैं बता रहा हूं, कोई क्षमा नहीं है। कितनी भी सॉरी बोल लो, कुछ भी बोल लो, जब तक प्रभु की इच्छा ना हो। प्रभु ने तो जो वचन मुझसे बोल दिया वो ना कभी टलेगा और ना कभी टला है। मगर क्या पता, मैं तो यही कहूंगा कि आपके पास समय, घुटने टेको प्रभु यीशु मसीह के पास और खुदा मानो प्रभु को कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, यीशु ही प्रभु है। तो क्या पता परमेश्वर अपनी योजना को बदल दे और तुमको स्वर्ग के लिए तैयार करे और तुम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करो। मैं तो आपको सुसमाचार दे सकता हूं। मैंने आपको बता दिया जो आपने गलती करी। पहला व्यक्ति, अब देखिए यहां पे आपको पता चल गया ना कि यीशु मसीह बिना सेक्स के पैदा हुए। पहला एक व्यक्ति के बारे में पता चल गया। मगर इस दुनिया की बात बताता हूं, जब ये दुनिया बनाई गई थी ना, सबसे पहला व्यक्ति जो बिना सेक्स के पैदा हुआ था, आप तो मुस्लिम थे, आपको पता होगा आदम कैसे पैदा हुआ, आदम को कैसे बनाया गया। आदम पहला व्यक्ति था जो बिना सेक्स के इस दुनिया में पैदा हुआ। खुदा ने, प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने हाथों से आदम को रचा था। हालेलुया। और उसके बाद उसकी पसली से क्या करा था, औरत को बनाया, यानी कि हवा को बनाया। तो जो आपने बोला, अब आप सोचो, अब दुनिया में आपने सुना होगा ना, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। आपको मैं बता रहा हूं, मनुष्य के अंदर, जब ये दुनिया के अंदर मनुष्य बना तो वो सेक्स के द्वारा नहीं बनाया गया। मनुष्य सेक्स के द्वारा नहीं बनाया गया।
मनुष्य परमेश्वर की एक रचना थी। परमेश्वर ने अपने हाथ से आदम को बनाया था और हवा को बनाया था। 3 व्यक्ति पता चल गए। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की ओर से, क्योंकि वो खुदा है, खुदा को किसी ने बनाया नहीं है, खुदा का एक रूप है वो, जो खुदा ने अपने आप को शून्य करा, उसके अंदर से एक रूप निकला और पवित्र आत्मा की ओर से मरियम के गर्भ में आया। तो पहला व्यक्ति आपको पता चल गया। पहला व्यक्ति है आदम, जो बिना सेक्स के पैदा हुआ, वो आपको भी पता है। दूसरा जो हवा, जो कि आदम की पत्नी कहलाई, वो भी परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाई। तो बिना सेक्स के 2 व्यक्ति हो गए। और यीशु मसीह खुद प्रभु, किसी ने उनको पैदा नहीं किया, वो खुद अपना क्या है, परमेश्वर का एक रूप निकला, एक रूप निकलकर वो मरियम के घर में आया पवित्र आत्मा की ओर से। क्योंकि यीशु मसीह आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम है, उसके अलावा कोई और खुदा है नहीं। मैं आपको क्लियर बता दूं, इसलिए आपको पता चल गया 3 व्यक्ति के बारे में कि पहला व्यक्ति आदम, दूसरा हवा और तीसरा प्रभु यीशु मसीह बिना सेक्स के पैदा हुए। चौथे व्यक्ति की बात मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं पहला कुरिन्थियों, बाइबल को उठाए, पहला कुरिन्थियों 11 और उसका 8 में आपके सामने पढ़ के बताऊंगा। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ। आ गई वही बात जो मैं बोल रहा हूं कि प्रभु ने पहले पुरुष को बनाया, आदम को बनाया। यहां लिखा ना वचन में, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई। यानी कि परमेश्वर ने क्या करा था, आदम की पसली से, आदम के अंदर से पसली निकाली, उसमें मांस भरा और स्त्री को बनाया। यानी कि बिना सेक्स के आदम और हवा पैदा हुए। यानी कि इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, यानी कि बनाया गया। परमेश्वर ने अपने हाथों से मनुष्य को रचा। ये परफेक्ट बात है, बात है कि परमेश्वर ने अपने हाथों से आदम को और हवा को रचा। इसलिए पहली बार आपको पता चल रहा होगा कि आज जैसे आप देखते हो ना, एक औरत गर्भवती होती है और बच्चे को जन्म देती है और उसमें लड़का भी पैदा होता है, लड़की भी पैदा होती है, आपको पता है। अब इस दुनिया के अंदर जब आदम हवा ने पाप करा, उसके बाद स्त्री से पुरुष आया, यानी कि लड़का पैदा हुआ। मगर स्टार्टिंग देखेंगे इस दुनिया की, तो वहां से क्या हुआ, सेक्स के द्वारा आदमी पैदा नहीं हुआ। प्रभु ने अपने स्वरूप में आदम को और हवा को, पुरुष और स्त्री को परमेश्वर ने रचा, यानी कि सिरजा। अब आपको समझ में आ गया। और जब आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, जब 10 में पढ़ेंगे तो लिखा है, इसीलिए स्वर्गदूत के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे, तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है। यानी कि क्या लिखा हुआ है, तो भी प्रभु में स्त्री बिना पुरुष के नहीं है। बिना पुरुष के मतलब पहले पुरुष में से स्त्री निकाली गई, आदम में से स्त्री निकाली गई, और अब इस युग में स्त्री के द्वारा पुरुष बाहर आता है। यानी कि गर्भवती होती है महिला, और महिला में से क्या निकलता है, बच्चा निकलता है। आपको समझ में आ गया। मेरे ख्याल से आप ज्यादा पढ़े लिखे मुझे लगते नहीं हो, अगर ज्यादा पढ़े लिखे होते तो इतनी बेहूदी बात आप करते नहीं। मगर कोई बात नहीं, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। बाइबल उठाओ और बाइबल पढ़ो और तब पता चलेगा। चलो अब इसका भी मैं बता देता हूँ कहाँ लिखा है। तुम्हारे लिए बहुत अच्छी ये सुसमाचार है तुम्हारे लिए कि आप इस बात की खोज करो। उत्पत्ति 2 और 21 का 23, जो कि स्टार्टिंग में बाइबल में पुराने नियम में आपको मिलेगा। उत्पत्ति 2 और उसका 21 से 23 तक पढ़ता हूं मैं। उत्पत्ति 2 का 21 से 23 यहां पे लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। क्या करा परमेश्वर ने, पहले आदम को बनाया और उसी के अंदर से क्या करा, स्त्री को बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकल गई है। हालेलुया। पता चल गया बिना सेक्स के कौन पैदा हुआ, परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा था आदम और हवा को, बिना सेक्स के, किसी तरीके का कोई सेक्स नहीं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, क्योंकि तुम लोग ट्रिनिटी पर विश्वास नहीं करते, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में, ये बात आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा स्वर्ग के राज्य के लिए। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि यहाँ पे जब उत्पत्ति 1 जब देखेंगे ना 26 में लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। यहाँ पे हम जो शब्द दिया गया ना, ट्रिनिटी है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को जो मानेगा
वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं आगे। आपने यहां तक देख लिया, अब देखिए आप वहां पर खड़े होकर चर्च के अंदर बहुत तेज चिल्ला रहे थे, फुंकार मार रहे थे, हैं? गॉस्पेल ऑफ जॉन ऐसे चिल्ला रहे थे ना, गॉस्पेल ऑफ जॉन, बाइबल क्या है, ऐसे चिल्ला रहे थे ना। मैं बताता हूं गॉस्पेल ऑफ जॉन क्या है आपको, उसी में से दे दूंगा सारे वचन, क्योंकि आपने गॉस्पेल ऑफ जॉन कहा था, मैं उसमें से देता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, चौथा व्यक्ति भी बता दूं, जो कि जिसका नाम क्या था, इब्रानियों 7 पढ़ लेना, इब्रानियों 7 उसका 3 में मिल्कीसेदेक के बारे में लिखा हुआ है, जिसका ना पिता ना माता, जिसका ना पिता और ना माता, ना वंशावली, जिसके दिनों का ना आदि और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। आपको पता है ये कौन था? ये खुद खुदा था। ये पैदा नहीं हुआ था, ये प्रकट हुआ। प्रभु ने अपना रूप दिखाया, और किसको दिखाया पता है? अब्राहम को। क्योंकि जब आप यहां पे ऊपर पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है 2 में, इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। आपको पता है ये कौन है अब्राहम? अब्राहम वो था जो कि अब्राहम क्या था? विश्वास का पिता। आपको पता है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अब्राहम, जब हम वचन में जाएंगे और वचन में नए नियम में यूहन्ना जो आप कह रहे थे ना गॉस्पेल ऑफ जॉन, उसका बता रहा हूं। यहां पे लिखा है 8:56 में लिखा, तुम्हारा पिता अब्राहम में मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया, यानी कि मल्कीसेदेक खुद प्रभु यीशु मसीह। और वहां पर उन्होंने क्या करा? देखा अब्राहम ने, और झुककर 10वां अंश भी दिया और दंडवत किया प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि उसने खुदा को देख लिया था। और यहां पर जब हम ऊपर पढ़ेंगे ना इब्रानियों में, तो पता है क्या हुआ? जब यहां पर उत्पत्ति में आप जाओगे 14 में, उत्पत्ति 14 में, मैं इसके बारे में आपको बताना जरूर है क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है ना। यहां पे लिखा है जब मेल्कीसेदेक के बारे में, उत्पत्ति 14 का जब आप 18 पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा है, तब शालेम का राजा मल्कीसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु लेकर आया। किसके लिए लेकर आया? अब्राहम के लिए। आज इस युग में पता है, और रोटी और जो प्रभु का लहू है चर्चिज में देते हैं ना, आपको नहीं पता होगा, आप सर्चिंग पे जाओ, और वहां पर रोटी तोड़ी नहीं गई थी, वहां पर प्रभु ने तोड़ा नहीं था, मगर यहां पर क्या करा गया है न्यू टेस्टमेंट में? तोड़ा। प्रूफ होता है कि प्रभु यीशु मसीह वो, क्योंकि यहां पे लिख दिया गया ना उसका कोई आदि ना कोई अंत, वो जीवता है, और ना उसका पिता ना कोई माता, इसलिए प्रभु यीशु मसीह अनंत काल का परमेश्वर है। आपको पता चल गया? 4 व्यक्ति, पहला आदम, दूसरा हवा, तीसरा खुद प्रभु यीशु मसीह, और चौथा खुद खुदा जो कि मिल्कीसेदेक का रूप में आया, और वो आया और गया, ना उसको किसी ने पैदा किया और ना उसका कोई अंत है। अब आपको समझ में आ गया? चलिए, गॉस्पेल ऑफ जॉन से ही आपने पूछा था, मैं आपको गॉस्पेल ऑफ जॉन यानी कि यूहन्ना से आंसर देता हूं। पहला यूहन्ना 1 और उसका पहला अध्याय मैं आपको पहले दूसरा पढ़ के बताता हूं, सुनिए। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, यानी कि वचन यीशु था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यानी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से निकल कर आए, वो खुद खुदा है, परमेश्वर के रूप है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये भी क्लियर करने वाला हूं मैं, ध्यान से बने रहना बस। यहां पे लिखा है, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यानी कि आप वो अंधकार है, आपने यीशु को ग्रहण नहीं करा तो जिंदगी भर अंधकार में रहोगे। और मैंने तो पहले ही बता दिया कि 100% नरक में जा रहे हो, वहां सिर्फ अंधेरा ही है, और वो आग जलती हुई आग नजर आएगी, और अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आएगा। सारे दुष्ट जितने भी जो परमेश्वर के विरोधी है, जो यीशु के विरोधी है, वो सब नरक के कुंड में, सब पापी जितने परमेश्वर के वचन पे नहीं चलेंगे, सब आपको वहीं पे मिलेंगे। आप तैयार रहो। अब दूसरा सुनो, पहला यूहन्ना गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना 1:14 में इस प्रकार से लिखा है, और वचन देहधारी हुआ, यानी कि परमेश्वर से निकलकर कौन आया? प्रभु यीशु मसीह पुत्र, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया इस दुनिया में, और हमने उसकी महिमा को देखा, जैसे पिता के एक लोते की महिमा। जैसे शब्द को समझना, जैसे पिता के, क्योंकि पिता और पुत्र पता है क्यों कहलाया? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक परमेश्वर जो है ना, इस दुनिया की पहले बात करते हैं, दुनिया के अंदर एक आदमी और औरत सेक्स करते हैं, तो उनके औरत के अंदर से क्या निकलता है? बच्चा हमेशा छोटा ही रहेगा,
और माँ बाप बड़े ही रहते हैं, उसके अंदर से निकला। ऐसे ही खुदा के अंदर से सेक्स करके यीशु पैदा नहीं हुए, उसका एक रूप उसने अपने अंदर से निकाला। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता मुझसे बड़ा है इस दुनिया में आकर कहा, मगर वहां पर वो एक ही परमेश्वर है, एक ही खुदा, ट्रिनिटी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, एक ही परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए जो आपने कहा बहुत गलत का, और मैं प्रूफ करने वाला हूं कि परमेश्वर से निकलकर प्रभु यीशु मसीह है। और मैं लिखित में आपको बताने वाला हूं, मेरे भाई ध्यान से सुने। आपने ये गॉस्पेल ऑफ जॉन का ये 2 वचन सुन लिए, अब मैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में ही जाऊंगा, यूहन्ना में, यूहन्ना 8:42 में। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यूहन्ना 8:42 में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। जब आप हिंदी बाइबल पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा, मगर मैं प्रभु यीशु मसीह की बहुत खोज कर मुझे मिला है। ये भी बाइबल है, ये भी बाइबल है। ट्रांसलेट मैं बताता हूं कैसे होता है। यहां पर लिखा है, मैं डाल रहा हूं, पढ़ो इसको। यीशु ने उससे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूं। परमेश्वर का एक रूप निकला, सेक्स करके बच्चा पैदा नहीं हुआ था, परमेश्वर का एक ये रूप था, परमेश्वर का एक रूप है जो पुत्र कहलाया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अब आप बोलोगे आपकी बाइबल में लिखा है मैं परमेश्वर की ओर से आया, और इस बाइबल में लिखा है मैं परमेश्वर में से निकल कर आया। तो चलिए एक वचन मैं आपको और बता देता हूं। लिखा है यूहन्ना 14:10 में प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। जितने तुम लोग यीशु के विरोधी हो, तुम सबको मैं ये बाइबल से ही आंसर दे रहा हूं। यूहन्ना 14 और उसका 10 में इस प्रकार से लिखा है, यीशु के शब्द है। जब यहां पर प्रभु के चेलों ने यीशु से कहा था कि हमें पिता से मिला, यीशु ने उससे कहा था फिलिप्पुस से, अरे मैं इतने दिन तेरे साथ हूं और तू कहता है मुझे पिता से मिला। वहां प्रभु यीशु मसीह ने प्रूफ कर दिया, मैं और पिता और पवित्र आत्मा एक है। हालेलुया। और यहां पर 10 में इस प्रकार से लिखा, यीशु ने कहा, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? यानी कि क्या है, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, यानी कि एक ही है हम। और मैं पिता में से यानी कि परमेश्वर में से निकल कर आया हूं। निकल कर आने वाले को इसलिए पुत्र कहा गया, प्रभु यीशु मसीह। और अंत में मेरे भाई, जब आप देखोगे ना सिंहासन पे बैठे हुए प्रभु यीशु मसीह को, आप अपना माथा पीटोगे, आप अपनी छाती को पीटोगे। ये बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। समय है आपके पास, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता प्रभु ने आपको समय देना है या नहीं देना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइबल तो आप 100% नर्क में जा रहे हैं। अब ट्रिनिटी की जब बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूं रूप का क्या होता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे परमेश्वर का एक रूप है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, और ये एक ही परमेश्वर है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पानी ने सेक्स किया, पानी ने सेक्स किया कि बर्फ बन गई? या आपने अपने कुकर में छोले पकाने के लिए पानी डाला, छोले डाले, मसाले डाला, तेल डाला और उसमें सीटी लगाई, और तेल और पानी ने सेक्स किया? तेल और पानी ने क्या करा? सेक्स किया। तेल और पानी ने क्या करा? सेक्स किया, तब जाके भाप बनी। आप बताओ, क्या पानी ने सेक्स किया जो बर्फ बन गई? भाई बताओ, पानी आपने फ्रीजर में रख दिया और फ्रीजर में रखने के बाद वो जम गया, इसका मतलब पानी ने सेक्स किया और उसका एक रूप बाहर आ गया जो बर्फ हो गया, है ना। आपने कुकर में छोले डाल दिए, पानी डाल दिया, तेल डाल दिया, मसाला डाल दिया, और अंदर ही अंदर सेक्स हो रहा है, और जो सीटी में से निकल रहा है वो भाप जो है वो सेक्स के द्वारा एक उसका रूप हो गया। ऐसा हो सकता? आप बताओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे पानी है, पानी का एक रूप है बर्फ, उसको पानी को जमा दोगे तो वो बर्फ बन जाएगा, और बर्फ को पिघाल दोगे तो वो पानी बन जाएगा। और यहां जब कुकर में सीटी लगती है तो भाप उड़ते हुए आपने देखी होगी, भाप उड़ रही है, और भाप जब उड़ रही है तो उसको क्या करो, आपने देखा होगा ढक्कन में क्या होता है, भाप जम जाती है, दिख जाती है, तो उस भाप को थोड़ी देर रख दो तो वो इकट्ठा करो उसे, तो वो फिर पानी बन जाता है। आपको पता है इतना? मेरे ख्याल इतना तो नॉलेज होगी आपको। और जब बर्फ को पिघाल दोगे तो वो पानी बन जाएगा, भाप को इकट्ठा कर लो तो वो पानी बन जाएगा, और वो पानी ही सब कुछ है। आप किसी दुकान पे जाना और बोलना भैया मुझे बर्फ दे दो, और वो पानी की बोतल पकड़ा दे, कैसा लगेगा? और या आप पानी मांगो, कोई बर्फ पकड़ा दे, कैसा लगेगा? उसके अलग अलग रूप है। पानी के ये 3 रूप है, पानी है, बर्फ है, भाप है, और इन दोनों को भी मिला दो तो वो पानी है। ऐसे ही परमेश्वर है, उसके रूप है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, और वो एक ही परमेश्वर है। जैसे एक पानी है वैसे ही खुदा का रूप है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। और देख लेना आप, ये अकॉर्डिंग टू बाइबल बता रहा हूं, समय नहीं है ज्यादा, नहीं तो प्रूफ करके बता देता। अंत के दिन में पुत्र पिता के अधीन हो जाएगा,
परमेश्वर के अधीन हो जाएगा, तब एक ही परमेश्वर होगा जिसका नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी होगा। हालेलुया। और था, है और रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 35 साल तक प्रभु यीशु को जाना नहीं, पहचाना नहीं। मैंने वो गलत काम करे, मैंने वो पाप करे, मैंने वो गंदे काम करे जो आपके जहन में भी नहीं आते। सिर्फ आप यीशु के विरोधी हो। आपने क्या पाप करे मुझे नहीं पता। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने खुद प्रभु यीशु मसीह को 35 साल तक नहीं जाना, मगर जब मेरी पत्नी में दुष्ट आत्मा और मेरी पत्नी बांझ और मैं कहीं नहीं गया, और सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, बहुत से लोगों में दुष्ट आत्मा है, प्रभु ने मुझे सामने खड़ा करा। मैं नींबू पानी चीनी ये जो होते ये सब चीजें तंत्र मंत्र कुछ नहीं करा। मैंने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से एक बोतल में पानी लिया और मैंने एक तेल लिया। मैंने कहा प्रभु अपने पवित्र लहू की बूंद इसके अंदर डाले। मैंने दुष्ट आत्मा को थरथराते, कांपते, जलते हुए और गिड़गिड़ाते, थूक चाटते, नाक रगड़ते हुए, नमस्कार होते हुए देखा है और बोलकर जाते हुए देखा है कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। आपको पता है, उस खुदा की आपने इंसल्ट करने की कोशिश करी। चलो पुत्र की कर देता तो फिर भी प्रभु बुला लेता, चलो कोई बात नहीं, क्षमा। मगर पवित्र आत्मा की निंदा कैसे पैदा हुआ? आप कौन थे? हु आर यू? आप कौन हो जो पूछोगे? अरे आपने इस्लाम धर्म छोड़ा था, आप गए थे हिंदू धर्म में। आप वहां जाओ, आप वहां की बातों को सीखते, क्या पाते हैं इसकी खोज करते। आप सीधा उछलकर क्रिश्चियनिटी पे आ गए। क्यों क्रिश्चियनिटी पे आते हो? आपको पता है ये क्रिश्चियन लोग जो है, ये मसीह लोग है, जो पास्टर है, जो पिटते हैं, जो गाली, जो वो बेचारे पास्टर भी चुपचाप खड़े थे। पता है क्यों? क्योंकि हमारे हाथों को और हमारी जुबानों को ना सिर्फ ये कलाम है, ये कलाम परमेश्वर का वचन, इसने रोक रखा है। नहीं तो रोटी तो आप भी खाते हो, रोटी ईसाई लोग भी खाते हैं, है ना। और इतने लोग होते हैं। मैं तो आपको एक सजेशन देना चाहता हूं मेरे भाई, कभी भी अब तो कर दिया, आगे किसी चर्च में ऐसे मत जाना। सब मसीह समाज के लोग जागरूक हो गए, क्या कर बैठे पता नहीं है। मैं तो आपको सजेशन दे रहा हूं, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति के कारण ना इस देश के अंदर लड़ाइयां होती है, वाद विवाद होते हैं। ये देश आजादी देता है। जिस देश के अंदर आप रहते हो उस देश के अंदर मैं भी रहता हूं, और उस देश को कहते हैं हिंदुस्तान, उस देश को कहते हैं इंडिया, उस देश को कहते हैं भारत। और मुझे कोई शर्म नहीं आती मैं अगर कहूं कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मैं एक इंडियन हूं, मैं एक भारतीय हूं। मुझे कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि पता है मैं अमेरिका जैसी जगह, कनाडा जैसी जगह पे पैर रख आया हूं। और मुझे पता है कि इंडिया से अच्छी कोई कंट्री नहीं है। जहां प्रभु ने हमें जन्माया है, हम उसी देश के गाते हैं। हमें मतलब नहीं अमेरिका से, मुझे मतलब नहीं है इजराइल से। हाँ, इजराइल परमेश्वर का घर है, मगर जिस देश को परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं उस घर में रहता हूं, उस देश में रहता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देश और ये घर और ये पृथ्वी भी हमारा नहीं है, हमारा तो स्वर्ग है, जहां पे प्रभु यीशु मसीह जगह तैयार करने गया है। तो मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं अंत करते हुए वीडियो को, कि जो गलती आपने कर दी उसकी क्षमा ना इस युग में है, ना उस युग में, ना इस लोक में, ना उस लोक में, धरती पर नहीं, स्वर्ग पर नहीं। क्योंकि जितने आप तीव्रता के साथ उछले थे ना चर्च के अंदर, सारा गॉस्पेल ऑफ जॉन बताओ, ऐसे करे थे ना, यही एक्टिंग थी ना, आंखें बाहर निकाल देगा प्रभु, मैं बता रहा हूं। और ये बात लिख लेना, आज जिस दिन मिलेंगे ना स्वर्ग के सिंहासन के सामने, उस दिन ध्यान रखना, मेरा नाम आपको पता चल गया होगा, सुन लेना। परमेश्वर बताएगा कि देख ये वीडियो बना के डाली थी, आंखें निकाल देगा परमेश्वर आपकी नर के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं। और ये कोई, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूं, ये सच्चाई है। आंखें बाहर निकालेगा, आपकी जुबान बाहर निकाल देगा। और आप क्या सोच रहे हो? आप मर जाओगे, अनंत काल की मृत्यु है। एक व्यक्ति को कैंसर होता है ना, वो सोचता है मैं जल्द से जल्द मर जाऊं और इस शरीर से आजाद हो जाऊं, और वो मर जाता है कैंसर वाला व्यक्ति, और उसके शरीर का दर्द खत्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा प्रभु के पास आई थी और वहीं जहां परमेश्वर भेजता है वहां चली जाती है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो नर्क ऐसा है जहां पर आपने अपने लिए जगह तैयार करी है, वो अनंत काल की मृत्यु, वहां पर कभी आग नहीं बुझेगी, वहां तड़पते रहोगे, दांत पीसते रहोगे, चिल्लाते रहोगे। और ये बात मैं डंके की चोट पर 100% कह रहा हूं, आप लिख लो अपने डायरी में। यीशु की नहीं, पुत्र की नहीं, आपने पवित्र आत्मा की निंदा कर दी। बहुत से लोग उठते हैं इस दुनिया के अंदर, यीशु का विरोध करते हैं, और कुछ सालों के बाद पता है वही यीशु का प्रचार करते हैं। मैंने बहुत से लोगों से मिला हूं, मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, यीशु के विरोधी होते हैं, पास्टरों को मार के भगा देते हैं, मगर कुछ साल के बाद वो खुद यीशु का प्रचार कर रहे होते हैं। मगर आपके पास तो मेरे ख्याल वो समय भी नहीं है। मगर मैं फिर भी कहता हूं कि आप प्रभु के पास जाएं, आप बाइबल को उठाएं, वचन को उठाएं, और प्रभु यीशु मसीह पर को खोजे, उसकी खोज में रहे। क्या पता परमेश्वर आपके लिए क्षमा परमेश्वर ने रखी हो। मैं तो श्योरिटी नहीं देता,
अकॉर्डिंग टू बाइबल आप 100% नरक जा रहे हो, मगर परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर। और एक जगह लिखा है, परमेश्वर ने कहा है मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं। और आपने तो वो पाप कर दिया जिसकी कोई क्षमा नहीं है। क्या पता परमेश्वर आप पे तरस खा जाए और परमेश्वर आपको क्षमा कर दे। मेरे भाई, मैंने आपकी वो वीडियो भी देखी जहां पर आप बोल रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हो गया हूं, बहुत दुखी हूं, और मैंने तो ये भी सुना आप हॉस्पिटलाइज भी हो, इसलिए मैं आपको कुछ गलत भी नहीं बोल सकता। मैं तो आपको कुछ गलत बोल नहीं रहा, मैं तो आपको आनंद का सुसमाचार मैंने आपको दिया है कि अगर आपको स्वर्ग जाना है तो क्या पता परमेश्वर आपको क्षमा कर दे। अभी भी यीशु की खोज में रहो, और अगली बार जब भी आप ये क्वेश्चन को उठाओ ना, सांड और सांडनी, तो आप इस बात को याद रख लेना कि 4 व्यक्ति अकॉर्डिंग टू बाइबल और आपके मुताबिक, जैसे मैंने और वीडियोस देखी है और भी दूसरे धर्मों में भी मैंने सुना है, मगर मैं उसके बारे में जिक्र भी नहीं करना चाहता, क्योंकि हम किसी धर्म की यहाँ पे बुराई करने के लिए नहीं बैठे, या हम किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बैठे। हम सिर्फ अपनी बाइबल को प्रूव करते हैं कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही सच्चा है, वचन सच्चा है। मैं आपको बता रहा हूं, इस बाइबल के अनुसार 3 व्यक्ति बिना सेक्स के पैदा हुए, पहला आदम, दूसरा हवा, तीसरा प्रभु यीशु मसीह। और पुराने नियम में चले जाएंगे तो मलकीसेदेक जो खुद खुदा था, क्योंकि उसका ना आदि है, ना कोई अंत है, ना माँ बाप है, और वो जीवता है, और वो सिर्फ एक ही नाम है, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, उसको मलकीसेदेक को किसी ने पैदा नहीं करा, परमेश्वर उससे मिलने आया अब्राहम से। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको नॉलेज नहीं होगी, मगर मैंने आपको बता दिया। मैंने 35 साल से बाइबल, 35 साल तक, बचपन से लेकर 35 साल तक मैंने बाइबल को कभी जाना नहीं, सिर्फ हवा में बातें करता था। मगर जब आज मैंने बाइबल को उठाया तो मुझे पता चल गया कि एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है, वन लॉर्ड, वन गॉड, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। और अगर हिंदी में बोलूं तो प्रभु यीशु मसीह नासरी, तो जिसका पूरा नाम सेनाओं का यहोवा, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। अब आपको जो सोचना है आप सोचते रहो, मैंने आपको कोई गलत नहीं बोला। शुक्र करो कि आप मुस्लिम थे, आप मुस्लिम के अनुसार जो यीशु जो शब्द है वो आपके नबी कहलाते हैं, मगर ईसाई धर्म के अनुसार, यानी कि बाइबल के अनुसार, मसीह समाज के अनुसार, और ये सच भी है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और आपने हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, पूरे मानव जाति का परमेश्वर है वो, और आपने खुदा की इंसल्ट करी, आपने पवित्र आत्मा की निंदा करी। तो आप सोचो, किसी मसीह समाज ने आप मारा नहीं, गाली नहीं दी, हाँ टकला जरूर बोला, टकला बोला, गंजा बोला, बंदर बोला, सब कुछ बोला, मगर किसी ने आप पे वार नहीं करा, क्योंकि परमेश्वर कहता है युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है। और प्रभु ने कहा अपने बैरियों को क्षमा करो। हमने तो, पूरे मसीह समाज ने आपको क्षमा कर दिया। अगर आपके बारे में अगर हम गलत शब्द बोलते तो आप सोचो आप कैसे तिलक बिलक जाते ना। मगर देखो, मसीह समाज आज भी हंसता है, मुस्कुराता है, और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करता था, करता है और करता रहेगा, क्योंकि यह अधिकार हमें संविधान भी देता है, और यह अधिकार हमें हमारी बाइबल यानी हमारा वचन देता है। मैं इसके बारे में और भी कुछ बताऊंगा आने वाले वीडियो में, मगर मेरे भाई मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करूंगा, ताकि जो ये आपको कोई नहीं बताएगा, आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, मैं बता रहा हूं, जो यीशु का विरोधी होता है, जिसने यीशु का विरोध किया, जिसने पवित्र आत्मा की निंदा करी, उसके अंदर दुष्ट आत्मा, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह, ये भाई के लिए पिता परमेश्वर, जो ये भाई है पिता परमेश्वर, इसने आपकी निंदा करी, क्योंकि पुत्र की निंदा की क्षमा है, मगर इसने पवित्र आत्मा की निंदा करी और उसकी कोई क्षमा नहीं है। मगर प्रभु यीशु मसीह, मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि क्या होगा, मगर प्रभु यीशु मसीह आप इनसे बातें करें, ये घुटने टेके, ये पश्चाताप करें, ये मन फिराए, और प्रभु जब ये आपसे बातें करें तो क्या पता प्रभु आप इनके लिए आपने क्षमा रखी है पिता परमेश्वर। जो भी दुष्ट आत्मा इस व्यक्ति के अंदर है, प्रभु यीशु के नाम से वो उखड़ कर अधोलोक के कोण में जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह इसको अपने काम के लिए इस्तेमाल करे पिता परमेश्वर, ताकि ये सच्चाई को जान सके कि अगर कोई खुदा है तो वो प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हर एक बात में आदर महिमा आपको देते हुए, इस भाई को, इसके परिवार को आपके लहू के बारे में रखते हुए पिता, अपने पूरे समाज को, मसीह समाज को, पूरी दुनिया को, प्रभु हर एक व्यक्ति को आपके लहू के बारे में रखते हुए, सारे आदर और महिमा जलाल आपको देते हुए मैं मांगता अपना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से सुनो ग्रहण कर ले मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई, आपने सुन लिया पूरी। मैं तो कहता हूं कि जो मैंने वचन बोले हैं, वचन को उठाओ, वचन को पढ़ना जरूरी है, पवित्र आत्मा ही आपको बताएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही सब कुछ करता है। नो गुरु इस दुनिया में, ना तो कोई गुरु है ना कोई टीचर है, गुरु और टीचर सब कुछ एवरीथिंग जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह है। तो आप उस पर विश्वास करेंगे तो मेरे हिसाब से प्रभु आपको क्षमा भी, शायद ही कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता प्रभु करेंगे नहीं करेंगे, प्रभु आपको क्षमा करे, मैं इतना ही कह सकता हूँ। एक चीज़ बोलने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। थक चुका हूँ, अकेले भागते भागते थक चुका हूँ। मुझे एक रहने का जगह चाहिए,
लेकिन सिक्योर्ड। अगर कोई संगठन मुझे आश्रय दे सकता है तो मैं अपना जिंदगी बचा पाऊंगा। चलो थक गए हो तो ये वचन सुनते जाओ। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। प्रभु यीशु मसीह के पास जाइए और प्रभु आपको आजाद करेगा। और मेरे भाई, अगली बार जब सेक्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो पहले अपने परिवार से पूछना, तब दूसरों से पूछना, और महिलाओं से बात करने की तमीज सीख लेना। बाकी प्रभु आपको आशीष दे। आपको प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आप सब मेरे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह को महिमा देंगे। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। वो बादलों पर जल्द आने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह समाज जितना हो सके उतना शेयर करें और इस भाई के लिए प्रार्थना भी करें। मैंने सुना ये बीमार है, इसके लिए प्रार्थना भी करते रहे। और ये भाई भी अगर सुन रहे हैं तो ध्यान से सुने, यीशु की खोज करें तो यीशु आपको मिल जाएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। शालोम।